नमस्कार। ट्रू मोटिवेशन में आपका स्वागत। मैं सीमा आपके साथ लेकर प्रेरक कहानी। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु के बाद यमराज उसे लेने आए। उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, स्वर्ग या नर्क? यमराज ने कहा कि हम तुम्हें इन दोनों में से कहीं नहीं ले जाएंगे। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम लेकर जा रहा हूं। वो बुजुर्ग महिला बहुत खुश हो गई और बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। धरती पर रहते हुए मैंने सबसे स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। मैं एक बार इन दोनों ही जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज ने उसकी इस बात को सुनकर उससे कहा, क्योंकि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकता हूँ। हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। इस तरह तुम्हें दोनों देखने को मिल जाएंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क लोक आया। उस बुजुर्ग स्त्री ने वहां पर लोगों के रोने की आवाजें सुनी और देखा कि नर्क में रह रहे सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे हैं। उस स्त्री ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? इस पर वो बोला कि तो और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से हम यहाँ पर लाए गए हैं तब से ही हम भूखे हैं। हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं छटपटा रही हैं। उस बूढ़ी महिला ने देखा कि वहां एक बहुत विशाल पतीला रखा हुआ है, जो कि वहां रह रहे लोगों के कद से लगभग 400 फुट ऊंचा रहा होगा। उस पतीले के ऊपर एक बहुत बड़ा चम्मच भी लटका हुआ था और उस विशाल पतीले में से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू भी आ रही थी। महिला ने पूछा, इस विशाल पतीले में क्या है? इससे तो खाने की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। वो आदमी दुखी स्वर में बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर रखा होने के कारण भला हम इसे कैसे खाएं? हम में से कोई भी उस पतीले तक पहुंच ही नहीं पाता। उन बूढ़ी महिला को उन सभी पर बहुत दया आने लगी। वो सोचने लगी कि खीर का पतीला होते हुए भी ये सब भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। इतने में यमराज ने उनसे कहा कि अब हम स्वर्ग की ओर चलते हैं। फिर वो दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद स्वर्गलोक आया। वहां पर उन बुजुर्ग महिला को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी। उनको खुश देखकर वो भी बहुत खुश हो गईं। वहां स्वर्ग में भी वही दृश्य दिखा। लगभग 400 फुट ऊंचे पतीले में से खाने की सुगंध आ रही थी। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। महिला ने वहां के लोगों से पूछा, इस विशाल पतीले में क्या रखा है? बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। स्वर्ग के लोगों ने कहा कि इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। वो बूढ़ी महिला आश्चर्य से बोली, परंतु ये पतीला तो 400 फुट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, फिर आप लोगों को खाना कैसे मिलता होगा? आप लोग तो भूख से हाल बेहाल होंगे। लेकिन मुझे तो आप सभी बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कैसे? वो लोग बोले, हम सभी लोग भूख लगने पर इस पतीले में से निकाल कर पेट भर के खीर खाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। महिला ने आश्चर्य से पूछा कि पतीला तो इतना ऊंचा है, फिर आप वहां तक कैसे पहुंचते हैं? स्वर्ग के लोगों ने कहा, पतीला ऊंचा होने से क्या हो गया? देखिए ना, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे नदी झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों से लकड़ी ली, उन लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया और उस सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और फिर हम सब मिलकर खीर का आनंद उठाते हैं। उस बूढ़ी स्त्री ने यमराज की तरफ देखा तो यमराज मुस्कुराकर बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो आप अपने लिए नर्क बना लें और चाहे तो अपने लिए स्वर्ग की रचना कर लें। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उनके लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं। वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। पेड़ पौधे तो नर्क में भी यही सब थे, पर वो लोग आलसी हैं। उन्हें बिना मेहनत, बिना प्रयास और बिना कोई कर्म किए
अच्छा फल चाहिए और बिना सही कर्म के कभी कोई अच्छा फल नहीं मिलता। इसलिए अपने कर्म के अनुसार ही सब भूख से बेहाल है। ईश्वर की बनाई इस दुनिया का यही नियम है कि जो जैसा कर्म करेगा, जैसी मेहनत, जैसा प्रयास करेगा, उसको वैसा ही अच्छा बुरा खट्टा मीठा फल खाने को मिलेगा। अपने लिए स्वर्ग या नर्क की रचना करना आपके अपने हाथ में ही है। सही दिशा में कठोर मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही अन्य प्रेरक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी। धन्यवाद। नमस्कार।